तलाक 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 मार दिया दंदनाक। हिंदू धर्म में अधिनियम बना के पॉलीगेमी को समाप्त कर दिया। इस्लाम धर्म में इसे कानून के तौर पे नहीं रोका। केस आया सुप्रीम कोर्ट में। मुस्लिम पक्ष का कहना था हमारे यहाँ पहले से चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि आप पहले फाउंडेशन क्लास चलिए खान, तो वहाँ फाउंडेशन क्लास कीजिए। मीडिया ने इस बात को आधा छुपाया, कहा कि सरकार ने तलाक खत्म कर दिया, तलाक खत्म कर दिया। अभी तो ये कम है, अभी सुप्रीम कोर्ट इससे ऊपर ले आने वाला है। आर्टिकल 13 में कहता है, अल्पीकरण, अल्पीकरण डिग्रेडेशन, समझ गया? डिग्रेडेशन, अल्पीकरण, ये क्या है इसको समझिएगा। ये छोटा सा टर्म है बट इसको समझना बहुत। हमारा जो मूल संविधान, ओरिजिनल संविधान, संविधान ये लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950। अब आर्टिकल 13 इससे संबंधित कहता है इससे पहले भी बहुत सारे कानून बने, और वो कानून लागू रहेंगे, उसे खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है, बशर्ते वो हमारी इस संविधान का नुकसान न पहुंचे। इस संविधान के बाद में भी बहुत सारे क्या बनेंगे? कानून बने। इसके बाद में भी बहुत सारे कानून बनेंगे और ये लागू रहेंगे जब तक ये ओरिजिनल संविधान को खत्म या नुकसान न पहुंचे। यदि अगर कोई बाद में पहले बना हुआ कानून नजर में आ जाता है सुप्रीम कोर्ट, तो वर्तमान कानून पहुंचा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट पहले के बने कानून को भी रद्द कर, या सरकार ने ऐसा कोई कानून बना दिया तो प्रभाव में तो आ गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट की नजर पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट बाद के बने कानून को भी रद्द कर सकते। तो एग्जाम्पल से समझा देते हैं। एक पहले का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बात, कॉर्नवालिस जब भारत में आया, मुसलमानों के लिए कुछ अलग कानून बनाया और हिंदू के लिए अलग कानून था कि पर्सनल लॉ और हिंदू पर्सनल कोड। हिंदू धर्म में 55 में ही एक अधिनियम बना के पॉलीगेमी को समाप्त कर दिया गया। एक आदमी 2-4 ब्याह नहीं करे। नहीं तो पहले आप राजाओं को देखिएगा ना, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, सब 3-4 को ब्याह करते, कॉमन था, समझा गया। लेकिन इस हिंदू धर्म में बहुत पहले ये जागृति आ गई कि 1955 में ही कानून बना दिया। बावजूद इसके एक आध आपको एग्जाम्पल मिल जाते हैं जो 2-4 साल। इस्लाम धर्म में इसे कानून के तौर पे नहीं रोका। इस्लाम धर्म में भी कमी आई है, बहुविवाह खत्म हो रहा है, बट वो कानून की वजह से नहीं हो रहा है, सामाजिक चेतना की वजह से। आज अगर कोई 3 को ब्याह कर लेता तो लोग कहते हैं क्या रे तोरा दिमाग हैंग नहीं करता है? नहीं समझे, हकीकत बात है। आज कोई अगर 3 ब्याह कर ले तो धरती पे नरक देख लेगा? नहीं देख लेगा नरक। एगो कहेगी हमारे लिए जलेबी लेते, एगो समोसा लेके आएगा, तो सब्जी, आज आलू का सब्जी बनेगा, ना पालक बनेगा, यहाँ पे एक सब्जी बना देगी, सब मिक्स वेज। एक आदमी 2 को ब्याह किया था, अब ब्याह करने को तो कर लिया, और उसके बाद बेचारा जानते हैं साधु बन, संन्यास ले लिया, सब गृह त्याग के एकदम बैठल रहता है बाबा की। इतना टॉर्चर की सब उसको, बेचारा तंग आ गया। आगे बढ़े तो देखिए, मुसलमानों के लिए अलग कानून था और हिंदुओं के लिए अलग कानून था, लेकिन मुसलमानों कानून एक प्रचलन चालू हो गया जो इस्लाम का मूल हिस्सा नहीं था। इसका नाम था तलाके बिद्दत में इस्लाम धर्म में यह कहा गया है कि अगर शादी ब्याह में जब तक चलता है ठीक बात है, लेकिन इस बात को हम सब एक्सेप्ट करेंगे, कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जिनके साथ कितनी भी अच्छी महिला हो जिंदगी नहीं भी, कुछ ऐसी महिलाएं भी के साथ कितना भी अच्छा, मतलब महिला भी, दोनों और ऐसा मिलेगा। कुछ महिलाएं भी उठपटांग होती हैं। आप गर्ल्स लोग हॉस्टल लॉज में रहते, आपको कुछ ना कुछ ऐसी लड़कियां मिल जाती होंगी, आपको लगता होगा क्या फालतू है। और लड़के लोग भी आप देखते होंगे लॉज हॉस्टल में रहते होंगे, समाज में कुछ ऐसे लड़के मिलते हैं, लगता होगा क्या है धरती पे बोझ, इनका विवाह होगा तो जीवन बड़ी टफ। इस्लाम धर्म में एक प्रथा थी, अगर आपको ऐसे नहीं रखना है तो आप उसे तलाक दे सकते हैं और एक 3 मंथ का गैप रखेंगे। इस बीच ना आपको उससे बात करना है, ना मिलना है, ना, ताकि आप ये समझ सके कि कहीं ये आपका डिसीजन गुस्से में तो लिया हुआ नहीं था। कई बार झगड़ा होता है तो लगता है कि पिताजी से कभी कभी, माताजी से कभी कभी मनमुटाव हो जाता है तो अजीब इंसान हो जाता है। कोई कहा गया 90 दिन का गैप के बावजूद अगर आपको लगता है कि नहीं इसके साथ जीवन नहीं है जीना चाहिए, जैसे आपका किसी से दुश्मनी है, 100 साल भी दूर रहिएगा तो आपका दुश्मनी खत्म नहीं हो, तो आप तलाक, ये था व्यवस्था। बाद में समय बीतते बीतते इसमें इतना, एक के बार में तलाक चढ़ा, तलाक 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 मार दिया दंदनाक 3 बार। ये इस्लाम में मूल हिस्सा नहीं था, इसे तलाक के बिद्दत कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लाम की जो ओरिजिनल तलाक की व्यवस्था थी वो चालू रहेगी। अब ये केस आया सुप्रीम कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला। मुस्लिम पक्ष का कहना था हमारे यहाँ पहले से चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि आप पहले फाउंडेशन क्लास पे 100 रुपया लगेगा, चलिए खान, वहां फाउंडेशन क्लास कीजिए और आर्टिकल 13 पढ़िए। अगर पहले का कोई कानून वर्तमान कानून को नुकसान पहुंचा रहा है तो हम उसे खत्म करें। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान नुकसान पहुंचा रहा है, कहा गया कि देखिए हम आपके मूल सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए बैठे, तो डेराइव करके कुछ नया बना देंगे तो हम उसके लिए नहीं बैठे। तो तलाक के बिद्दत बाद में डेराइव था, तलाक के हसन और तलाक के अहसन, यानी जो 90 महीने का गैप था हम उसे नहीं खत्म कर, लेकिन जो इंस्टेंट धड़धड़ा के आप तलाक दे देते थे गुस्सा में आके, हम उसे खत्म कर। कहा गया किस आर्टिकल का उल्लंघन? कहा गया कि आर्टिकल 21 संविधान में, 13 का तो अधिकार है कि खत्म कर सके, आर्टिकल लिख भी नहीं किया, खाली आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 21 जो है हमारा, आर्टिकल 21 ये हर इंसान को कहता है आपको जीवन जीने का अधिकार है
और प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुस्सा में आके धड़धड़ा के तलाक दे देते, जीवन जीने का अधिकार तो रहता है, लेकिन प्रतिष्ठा खत्म हो जाती, पर्सनल डिग्निटी खत्म हो जाती है, इसलिए इसका उल्लंघन कर रहा है। अतः किसी अधिकार का उल्लंघन करेगा तो हम आर्टिकल 13 के तहत अल्पीकरण को उसे खत्म कर। तो बताइए, मुसलमानों में तलाक खत्म हुआ है या इंस्टेंट तलाक खत्म? बट मुसलमानों को मतलब मीडिया ने इसे क्या किया, देखो मीडिया का है कि जितना न्यूज चलेगा उतना है, मीडिया ने इस बात को आधा छुपाया, कहा कि सरकार ने तलाक खत्म कर दिया, तलाक खत्म कर दिया, नहीं खत्म, इंस्टेंट। अब मुस्लिम में क्या है कि एजुकेशन कंपैरेटिवली अब तो जागरूकता आई, पढ़ भी रहे, बट इतना डिटेल से आर्टिकल 13 आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहा है, मूल संविधान वाली बातों को अभी भी माना जा रहा है, लेकिन डेराइव चीजों को अभी रोका जा रहा है, इतना कौन ध्यान देता है? अब मीडिया ने हवा बना दिया यहाँ पे, और एक ऐसा क्योस क्रिएट हो गया कि लगता है भाई आज भारत में आप गौर करके देखिएगा तो बहुविवाह धीरे धीरे सोसाइटी के प्रभाव, न कि कानून के नजर में, सोसाइटी इतनी जागरूक हो गई है। आज अगर किसी का बाल विवाह कीजिए 13 साल 12 साल में तो सोसाइटी गरियाने लगती, अरे थोड़ा बोझ भइल रहे का लड़कियां। सबसे जरूरी चीज होती है सोसाइटी का जागरूक। सती प्रथा के नाम पर आज सोसाइटी जागरूक, आपको कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आज भी याद रखिएगा दहेज प्रथा के लिए सोसाइटी जागरूक। आप फांसी की सजा भी रख दीजिएगा ना तो दहेज चोरी छुपे ले, तो बेहतर जरूरत है सोसाइटी को जागरूक। आपको एक एग्जांपल बता दिए जो पुराने कानून को क्या कर सकता है, खत्म कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया, लेकिन फिर मीडिया ने कैसा षड्यंत्र अच्छा देखिएगा आप, ये हाँ खत्म हो जाता, बहुत इसका मिसयूज होने लगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, हटा दिया। कोर्ट ने क्या कर दिया, हटा दिया। शादी ब्याह में कोर्ट ने कह दिया ऐसा नहीं। अब धीरे धीरे, अभी सुनिएगा ध्यान से, अभी तो ये कम है, अभी सुप्रीम कोर्ट इससे ऊपर ले आने वाला है। क्या कहना है कि अभी भी हम तलाक का छूट दिए हैं, बट वो नियम के हिसाब से 3 महीने का गैप, समझा गया कि नहीं?